सेल का कवर कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वन शॉट में। आज हम अनदर हाफ कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, हमने लास्ट वहां पे क्या पढ़ा था, यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाया था। अब हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनेल्स। हमारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, दे परफॉर्म, क्या परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन in the cells. They are कहां पर प्रेजेंट होते हैं, एम्बेडेड, एम्बेडेड मीन्स गड़े होते हैं, एम्बेडेड इन द किसमें, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, बेसिकली हम इसमें कितने कौन कौन से हमारे वो पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, वैक्यूल, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही को क्या बोलते हैं, ईआर, और राइबोसोम्स, राइबोसोम्स कैसे होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं और सब में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। और कौन कौन से हो गए आपके, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, वैक्यूल, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। फिर आता है आपका प्लास्टिड्स, ठीक है, सेंट्रियोल, पेरोक्सिसोम, आप ये नोट करिए, ये सारे हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कहाँ पर, हमारे सेल के अंदर, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एम्बेडेड। एम्बेडेड मीन्स क्या होता है, गड़े होते हैं, जैसे आसमान में सितारे गड़े हुए होते हैं वैसे ही दे आर एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। ये आपके सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इसको नोट करिए। फिर मैं एक एक सेल ऑर्गेनेल्स आपको डिटेल में बताती हूँ। सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि कौन सा किस टाइप की मेम्ब्रेन होती है कौन से सेल ऑर्गेनेल्स में। फिर आप सब लोग 3 कॉलम्स बना लीजिए, एक डबल मेम्ब्रेन, एक सिंगल मेम्ब्रेन और एक नो मेम्ब्रेन, मीन मेम्ब्रेन लेस। ठीक है, 3 कॉलम बना लेते हैं हम। डबल मेम्ब्रेन जिसकी 2 मेम्ब्रेन्स होंगी, कैसी, डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। फिर आ गया सिंगल मेम्ब्रेन और एक आ गया आपका मेम्ब्रेन लेस। ठीक है, मेम्ब्रेन एक, मेम्ब्रेन ऐसी होगी। जिसके पास डबल मेम्ब्रेन होगी, सबसे पहला कौन सा है वो, न्यूक्लियस। यस, न्यूक्लियस इज अ सेल ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। अब सिंगल मेम्ब्रेन वाले कौन से होंगे आपके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आएगा आपका क्या आएगा, गोल्गी एपरेटस, वैक्यूल और लाइसोसोम्स। और मेम्ब्रेन लेस जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, सबसे पहले क्या है आपका
राइबोसोम जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, और सेकंड क्या आएगा, सेंट्रियोल जो कि एक डीएनए की फॉर्म होती है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम जो सबसे पहले हम डबल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। डबल मेम्ब्रेन में हमने न्यूक्लियस ऑलरेडी पढ़ लिया है प्रीवियस लेक्चर में। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है, अगर बाई चांस नेम द सेल ऑर्गेनेल आया और उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन आपका which cell organelle is known as the powerhouse of the cell, तो सभी बच्चे क्या आंसर लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले क्या होता है, इट इज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, इट जनरेट एटीपी विच गिव्स, क्या देता है, एनर्जी टू द सेल टू परफॉर्म क्या, फंक्शंस। फिर क्या होगा, क्या होगा बच्चों, सबसे पहले आप लिखेंगे कि इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। उसके बाद खुद के डीएनए और राइबोसोम होता है। द फोल्डेड मेम्ब्रेन is known as क्रिस्टे। ठीक है, it is also considered as cell in the cell। उसके बाद वो क्या होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, वो क्या करती है, जनरेट करती है एटीपी जो कि एनर्जी देता है किसको, सेल को, टू परफॉर्म देयर फंक्शन। उसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, वो जो उसकी फोल्डिंग्स होती है उसको क्रिस्टे बोला जाता है, और उसको क्या बोला जाता है, सेल इन द सेल। और उसके पास अपने खुद की रेप्लिकेशन पावर भी होती है, वो खुद भी रेप्लिकेट कर जाता है। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको उसका डायग्राम बनाती हूँ। सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। सभी बच्चे साथ साथ डायग्राम बनाएंगे ताकि एग्जाम में आए तो आपको लेबलिंग करने में इजी रहे। सबसे पहले तो क्या, डबल लेयर है, क्या हो गई आपकी, आउटर लेयर या आउटर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। फिर क्या है, ये क्या हो गई आपकी इनर लेयर, और ये फोल्डिंग्स क्या हो गई आपकी क्रिस्टे। ठीक है, खुद का क्या होगा, डीएनए होगा, क्या होंगे, राइबोसोम्स। क्या करता है, सभी बच्चे लिखेंगे क्या करता है, जनरेट एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट एटीपी। ये डायग्राम बन गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया का। और
ये क्या करता है, जनरेट करता है एटीपी और ये खुद ही खुद रेप्लिकेट हो जाता है। क्यों खुद रेप्लिकेट हो जाता है? क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, तो ये अपने आप खुद ही मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लिखते हैं सेकंड हमारा सेल ऑर्गेनेल प्लास्टिड। Plastid it further divided into 3 types. क्या होता है? सबसे पहला टाइप होता क्रोमोप्लास्ट। क्या? क्रोमोप्लास्ट। सेकंड होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट और थर्ड होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रोमो प्रोवाइड कलर टू द फ्लावर। ठीक है, कलरफुल जैसे पिंक, रेड, कलर्ड पिगमेंट होता है। ओके, जैसे अगर फ्लावर का कलर आ रहा है, फ्रूट का कलर आ रहा है, तो किसकी वजह से आ रहा है? हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, प्रोवाइड कलर टू द फ्लावर, कलरफुल पिगमेंट होता है, कलर्ड पिगमेंट होता है। ठीक है, अदर देन ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर आते हैं हमारे फ्लावर्स में, वो किसके हेल्प से आते हैं? हमारे क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं। सेकंड हमारा है ल्यूकोप्लास्ट। अब ये ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलरलेस पिगमेंट होता है। अब भैया अगर आप कलरलेस हो तो आपका काम क्या है? ऐसे बेफिजूल में थोड़ी ना किसी को रख लेंगे। रख लेते हैं क्या? जब तक किसी का कोई काम ना हो उसको बेफिजूल में रख लेते हैं? नहीं। अब ये कलरलेस पिगमेंट है तो क्या कहेंगे? इसको हम कुछ ना काम करके क्या दे देते हैं? स्टोरेज। ठीक है, हेल्प्स इन स्टोरेज प्रोवाइडेड बाय ल्यूकोप्लास्ट। किस किस की स्टोरेज? आपका स्टार्च, फैट और प्रोटीन की स्टोरेज को। ठीक है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, फैट और प्रोटीन कलरलेस पिगमेंट होता है। अब आता है हमारा मेन भाई साहब, कौन है? क्लोरोप्लास्ट। क्या सुनाई दे रहा है? क्लोरोफिल। ठीक है, ग्रीन कलर पिगमेंट होता है। हेल्प्स इन, किसमें हेल्प करता है? हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस। क्या मेंटेन करेगा? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन नेचर। सही है नहीं? ये सही है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, मेंटेन O2 एंड CO2 लेवल इन नेचर। ये हो गए आपके प्लास्टिड के 3 टाइप्स। प्लास्टिड के बारे में भी लिख लेते हैं। कैसा पिगमेंट होता है? इट इज डबल्ड लेयर मेम्ब्रेन। इट हैज डबल लेयर मेम्ब्रेन। अब क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट का तो डायग्राम नहीं देखेंगे, पर हम क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम जरूर देखेंगे, क्योंकि अक्सर ही ना आ जाता है कि ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है। तो हम अब क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाते हैं। ये आप लोग जब तक नोट कर लीजिए। सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा?
साथ साथ मेरे हर डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो और आप एग्जाम में बहुत अच्छे से डायग्राम बना के आए। और लेबलिंग जरूर मेरे साथ साथ करें, क्योंकि हो सकता है जैसे आपका आ जाए डायग्राम बना हुआ और उसमें एक्स दे दिया हो कोई भी आपका पार्ट डायग्राम का, और फिर उससे पूछ ले कि इसका फंक्शन क्या है, ये पार्ट का नाम क्या है, नेम। अक्सर ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब हम क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, डबल लेयर है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई हमारी इनर मेम्ब्रेन। इसमें क्या होते हैं, ग्राने होते हैं। क्या होते हैं, ग्राने होते हैं। ऐसे ये सैक लाइक सा स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्राने बोलते हैं। और जो भी ग्रुप ऑफ ग्राने इज नोन एज थैलाकॉइड। एक डिस्क होगी तो उसको क्या बोलते हैं, ग्राने, और ग्रुप ऑफ ग्राने इज नोन एज थैलाकॉइड। ये जो हमारी स्ट्रैंड से जुड़े हुए हैं इसको बोलते हैं लेमिने, ठीक है। ये जो अदर देन इसका ये जो पीछे का आपको दिख रहा है ये वाइट 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 वाइट, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। हम अब लिखते हैं, लेबलिंग करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, फिर नेक्स्ट क्या हो गई, इनर मेम्ब्रेन। सिंगल सैक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्राना। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो ग्राना है ना वो आपके लाइट रिएक्शन में काम करता है। क्या करता है, लाइट रिएक्शन में काम करता है। ये पूरा ग्रुप को क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लैमिना। और ये जो पीछे पीछे ये जितना भी एरिया है ना इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा आपका होता है जो डार्क रिएक्शन में काम करता है। क्या करता है, डार्क रिएक्शन में काम करता है। डबल मेम्ब्रेन है, खुद का डीएनए होगा, और क्या होगा, खुद के राइबोसोम्स। ठीक है, समझ में आ गया ये डायग्राम। ग्राना लाइट रिएक्शन में काम करता है, स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन में काम करता है। ये आप लिखिए, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। अभी आपको बस थोड़ी सी नॉलेज हो जाए कि ग्राना जो होता है वो लाइट रिएक्शन में काम करता है और जो स्ट्रोमा होता है वो डार्क रिएक्शन में काम करता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स। सभी बच्चों ने साथ साथ ड्रॉ कर लिया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। क्या पढ़ेंगे हम हमारा सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं आपको बता दूं, क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है, किचन ऑफ द प्लांट। क्या बोला जाता है, किचन ऑफ द प्लांट। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, नेम द ऑर्गेनल विच इज नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट, तो क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। अब हम लिख रहे हैं हमारा नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Endoplasmic reticulum is also known as ER. It is single membrane organelle। कैसी होगी, एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। फिर नेक्स्ट क्या लिखना चाहोगे, इट कैन फ्लोट
इन द साइटोप्लाज्म, ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट कर सकती है। फिर क्या होती है, इट इज द ट्रांसपोर्टिंग, क्या, ट्रांसपोर्टिंग चैनल, ट्रांसपोर्टिंग चैनल होता है आपका चैनल ऑफ द सेल। क्या होता है हमारा ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ द सेल होता है, एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस भी पहुंचाता है, सामान भी पहुंचाता है। फिर इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स का होता है। कौन कौन से, एक तो होता है RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER में क्या होंगे, कंटेन राइबोसोम्स, क्या होता है उसके पास, राइबोसोम्स होते हैं। और हेल्प्स इन, राइबोसोम्स किसमें करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। कंटेन राइबोसोम पहला पॉइंट डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसके इधर लिख रही हूं, इसका क्या होता है, डज नॉट कंटेन, इसके पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं। स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस पता है ना, स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस, स्मूथ दम स्लाइड जैसा एकदम ऐसे हाथ फिसल जाए, और रफ क्या होता है, खुरदुरा, खुरदुरों में क्या आ जाते हैं, राइबोसोम्स आ जाते हैं। और ये क्या करता है, हेल्प्स इन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, ये हो गया आपका RER और SER में डिफरेंस, इसको आप नोट कर लीजिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, कैन फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म, ट्रांसपोर्टिंग चैनल होता है, और टू टाइप्स का होता है। इधर ही इसका छोटा सा एक डायग्राम बना देती हूँ, सभी बच्चे जरूर ड्रॉ कर लें। इधर बना देती हूँ ऊपर, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या है आपके न्यूक्लियर पोर, क्या होगा इससे, न्यूक्लियर पोर से इनसाइड और आउटसाइड में हेल्प करता है। ये क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म, रेड कलर से बना रही हूँ, इससे ये अटैच होता है। मैम आपने दो क्यों बना दिए, एक स्मूथ है एक रफ है, ये वाला कैसा है SER, और ये कैसा है RER। अब RER और स्मूथ ER तो मैम एक जैसे लग रहे हैं, क्या डिफरेंस है, अरे बेटा रुको, अभी RER में क्या करेंगे, इसके भाई भी तो बनाने हैं, राइबोसोम इसके जो साथ रहते हैं, इसके भाई बंधु, क्योंकि क्या हेल्प करते हैं, हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सभी बच्चे मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब डिफरेंस समझ में आ रहा है स्मूथ ER और रफ ER में, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए और लिख लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो सभी बच्चों ने अपना ER नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं हमारा आगे का ऑर्गेनेल गोल्गी एपरेटस, क्या हमारा गोल्गी एपरेटस, जिसको गोल्गी बॉडीज भी बोला जाता है। सबसे पहले क्या होगा इसका पॉइंट, इट इज सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। कैसा होता है इसका, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है ना। फिर सेकेंड पॉइंट क्या होगा, इट हेल्प्स इन पैकेजिंग, सामान को बांधने में, एंड डिस्पैचिंग, सामान को खोलने में, ऑफ द
सेल, फिर it has flattered sac like structure, चपटा sac like structure होता है, with vesicles, tubules, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन है और पैकेजिंग और डिस्पैचिंग में काम आता है, फ्लैट सैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है और विद वेसल्स एंड टिब्यूल्स। इसका डायग्राम बनाती हूँ, कैसे होगा ये, सैक लाइक स्ट्रक्चर हो गया ये, ठीक है, ट्यूब से सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है ना। ये क्या हो गया हमारे सैक लाइक स्ट्रक्चर। कैसा सैक, फ्लैटर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, गोल गोल क्या हो गए, वेसिकल्स, ठीक है, और ये क्या हो गए, टिब्यूल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ना, टिब्यूल्स। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर हो गया। ये गोल्गी एपरेटस के बारे में लिखा है, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के, पैक करके पहुंचाने में इसका रोल होता है, किसका, गोल्गी एपरेटस का। आपको क्वेश्चन है गोल्गी एपरेटस के बारे में तो आप ये सब लिख सकते हैं, और अगर बाई चांस आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि नेम द ऑर्गेनेल विच इज यूज्ड इन पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ द सेल, तो उसका आंसर क्या होगा, गोल्गी एपरेटस। इसको नोट करिए। सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, वैक्यूल, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे हैं, हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेल वैक्यूल। It is a single membrane organelle, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, और it has sac like structure, sac like structure होता है। एक इसका बहुत अच्छा मेजर डिफरेंस है, पहले आपको मैं बता दूं इसका फंक्शन क्या होता है। It helps in the storage in the cell and known as storage sac of the cell। अगर कोई पूछे नेम द ऑर्गेनेल विच इज नोन एज द स्टोरेज सैक ऑफ द सेल, तो आपका क्या होगा, वैक्यूल उसका आंसर होएगा। फिर इट इज सिंगल एंड लार्ज इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में एक होगा पर बहुत बड़ा होगा, एंड न्यूमरस, न्यूमरस मीन्स इन वेरी ह्यूज नंबर, न्यूमरस एंड स्मॉल, बहुत सारे होंगे और स्मॉल होंगे किसमें, इन एनिमल सेल, ठीक है। ये कुछ नहीं होता, ऐसे ही सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जैसे आपका ये सेल है, ये इसके अंदर ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका वैक्यूल होता है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। स्टोरेज में काम करता है, स्टोरेज सैक ऑफ द सेल कहलाता है। एक होगा और बड़ा होगा, सेंटर में प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, और न्यूमरस होगा और छोटे छोटे होंगे हमारे एनिमल सेल में। इसको नोट डाउन कर लीजिए। सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हमारा सेल ऑर्गेनेल है
लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम. Lysosome is known as the suicidal bag of the cell, scavenger of the cell, जो सेल को खुद ही को नाश करने वाला, खुद से सबका नाश कर देता है. ठीक है, तो हमारे पास क्या है? लाइसोसोम्स it is single membrane organelle. ठीक है, it digest the cell or destroy the cell with its harmful enzyme when the cell is ruptured. जैसे ही सेल थोड़ा सा खराब होता है या रप्चर हुआ होता है और नॉट परफॉर्म फंक्शंस प्रॉपरली, जब फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता है प्रॉपरली या फिर खराब हो गया होता है, तो फंक्शन फंक्शन प्रॉपरली. ठीक है, जब सेल को डाइजेस्ट कर देता है या डिस्ट्रॉय करता है विद इट्स हार्मफुल एंजाइम्स व्हेन द सेल इज रप्चर्ड, जब वो खराब हो जाता है या फिर अपने फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा होता है. इट इज ऑल्सो क्या कहलाता है? ऑल्सो नोन एज क्या कहलाता है? स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल, या फिर इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. चलो बता ही देती हूँ. सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल. ठीक है, थोड़े अपने दिमाग के घोड़े दौड़वाओ, एग्जाम्स आने वाले हैं बहुत जल्दी. क्या? इट इज ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. इट इज द सिंगल मेम्ब्रेन. ये डिस्ट्रॉय कर देता है. ये क्या करता है? बेसिकली अपने अंदर का एंजाइम रिलीज कर देता है. जब इसको लगता है कि सेल खराब हो रहा है, रप्चर हो रहा है, तो फिर वो रिलीज कर देता है और फिर वो जो सेल होता है वो प्रॉपरली डिस्ट्रॉय हो जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज scavengers of the cell. ठीक है, ये हमारा हो गया लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल में ऐसे ही होता है. ठीक है, बेसिकली क्या होता है? इट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल. कैसा होता है? प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है. ओके, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा. अब हमारा लास्ट सेल ऑर्गेनल बचा है राइबोसोम. राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो मेम्ब्रेनलेस है, नॉट बाउंडेड विद मेम्ब्रेन. ये थोक के भाव में हर जगह प्रेजेंट होता है. राइबोसोम्स में भी होता है. राइबोसोम्स कहाँ होता है? प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में, हर जगह प्रेजेंट होता है. ये हमारा थोक के भाव में बिकने वाला सेल ऑर्गेनल है. जहाँ पे कोई सेल ऑर्गेनल नहीं, वहां पे राइबोसोम जरूर होगा. ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? इट इज मेन पॉइंट, इट इज मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल. ठीक है, फिर इट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल
सबसे छोटा ऑर्गेनेल है। फिर इट हेल्प इन किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने में। ओके, फिर क्या होगा बताओ बताओ। इट इज प्रेजेंट इन, किस किस में प्रेजेंट होता है? सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ईआर में प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में। जहाँ पे कुछ नहीं वहां पे हमारा राइबोसोम, न्यूक्लियस में भी होता है, ठीक है, हर जगह होता है हमारा राइबोसोम से। ऐसे छोटी 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 छोटी, ये हमारा सेल है और ये क्या होगा? छोटी 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 डॉट्स प्रेजेंट होंगे, उनको क्या बोलते हैं हम? राइबोसोम्स। तो इसी के साथ हमारे सारे सेल ऑर्गेनेल्स खत्म होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। मैं आपको इन दोनों को पढ़ाऊंगी थ्रू अ डिफरेंस। सभी बच्चे अपनी कॉपी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें और डिफरेंस लिखना शुरू करें प्लांट सेल और एनिमल सेल में। मैंने सबके डिफरेंस लिखवा रखे हैं, मेरी डिटेल वीडियो पे आपको इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे। ये तो मेरा वन शॉट है, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप मेरे जरूर चैनल पे एक बार विजिट करें और डिटेल वीडियोस पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं हमारा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जो प्लांट सेल होता है इट इज बिग इन साइज, थोड़ा बड़ा होता है, और जो एनिमल सेल होता है इट इज स्मॉलर इन साइज, ठीक है। फिर क्या होगा, इट ऐसे लिख दीजिए, प्लास्टिड इज प्रेजेंट, प्लास्टिड इज एब्सेंट। फिर क्या होगा इसमें, लाइसोसोम्स आर एब्सेंट, इसमें क्या होगा, लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट। फिर वैक्यूल इज सिंगल एंड लार्ज, सिंगल एंड बिग लिख लीजिए, और वैक्यूल्स आर न्यूमरस, न्यूमरस समझते हैं बहुत ज्यादा नंबर में, न्यूमरस एंड स्मॉलर, छोटा होता है। फिर इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट in the center and is somewhere in the corner, ठीक है, क्योंकि एक बड़ा सा वैक्यूल बीच की जगह ले लेता है। और एनिमल सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द, चलो कोई बात नहीं, पेन गिर गया, प्रेजेंट इन द सेंटर, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस हो गया हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल। अगर आप लोगों को इसका डायग्राम जरूर देखना है, एक्सप्लेन करवाना है,
तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि एक प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक डायग्राम की मैं एक्सप्लेन वीडियो जरूर बनाऊंगी। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन करिए, रीड करिए, अच्छे से पढ़िए, याद करिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।